बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, 9th का जो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा वीडियो, पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जा करके देख लें। हिस्ट्री क्लास 9th का दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के VBI 40+ क्वेश्चन है इस आपके वीडियो में। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव्स किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि सभी VBI ऑब्जेक्टिव्स को इसमें डाला गया। इसी तरह का और भी सब्जेक्ट का सीरीज चलेगा, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और साथ साथ कमेंट करें कि आपको और किस सब्जेक्ट का इसी तरह का वीडियो चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान जो है ये लागू कब हुआ? ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला संविधान माना जाता है, लिखित संविधान माना जाता है अमेरिका का संविधान आधुनिक युग में। तो ये कब लागू हुआ इसके बारे में पूछा रहा है। 1787, 1789, 1791, 1793। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1789 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो लिखित संविधान की बात की जा रही है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, विलाफ्राका की संधि, न्यूली की संधि, सेब्रे की संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि। कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में। याद रखिएगा, पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में हुआ था। हालांकि अमेरिका अपने आप को 4 जुलाई 1776 को ही स्वतंत्र घोषित कर लिया था। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए? तो सही आंसर हो जाएगा स्पेन ने। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन से ही गया था, इस वजह से स्पेन ने सबसे पहले अपने उपनिवेश स्थापित किए। बाद में अन्य देशों ने किया, जिसमें से इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैमुअल एडम्स ने, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर पूछता क्वेश्चन कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट जो है ये 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टाम्प एक्ट जो 1765 ईस्वी में लागू हुआ था, ये बात आपको पता होगा, 9th का एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया है, ग्रेनविले ने, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून जो है के बारे में बात किया जा रहा है कि इसको किसने बनाया था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड पिटन ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, जॉर्ज तृतीय ने, जॉर्ज वाशिंगटन। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? लॉर्ड नॉर्थ ने, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता ऑप्शन यहाँ है मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस, रिले ने। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। कब लगाया था? तो 1492 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस इसका पूरा नाम था। ये मूल निवासी थे जिनेवा के, जबकि ये स्पेन से गए थे, स्पेनवासी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, यानी हीरो कौन था? जेफरसन, वाशिंगटन, किंघम, कॉर्नवालिस। तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन जो थे इसके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, यानी हीरो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेविगेशन एक्ट यानी नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ? तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1750, 1651, 1752, 1665। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1651, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। नेविगेशन एक्ट 1651 में पारित हुआ था। अगला देखते हैं, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन जिसके तहत अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, ये हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, जबकि पहला सम्मेलन जो हुआ था ये 1774 ईस्वी को हुआ था। किस तारीख को हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था ये किसने तैयार किया था, इस बात को यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन में है आपका जॉर्ज वाशिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका
टॉमस जेफरसन ने, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? यानी अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, इस उपनिवेशों का जो नेता था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। एक होकर के 13 उपनिवेश ने इंग्लैंड के खिलाफ या ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था, उसमें किसने अमेरिका का सहायता किया था? यानी अमेरिकी उपनिवेश का सहायता किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण के बारे में पूछा जा रहा है, वैसा कारण जिससे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। तो ये बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। बोस्टन बंदरगाह का नाम, ये घटना 1773 ईस्वी में हुई थी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ जो है भारत से लेकर के वहाँ पर चाय पहुँची। तो वहाँ पर जो लोग थे, स्थानीय लोगों ने जहाज़ में चढ़ कर के चाय को समुद्र में फेंक दिया, जिससे वहाँ की पानी लाल लाल होगी, जिसको बोस्टन टी पार्टी की घटना कहा जाता है। तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, तो कहाँ स्थापित की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। 17 में देखते हैं, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। और दूसरी तरफ इंग्लैंड का सेनापति कौन था? कमेंट करके बताएं, आगे वो क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन थे, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर वाशिंगटन डीसी पड़ा है, यानी ऑप्शन जो है आपका ये जो सी है बिल्कुल सही है। वाशिंगटन पड़ा है, ये वाशिंगटन जो है अमेरिका का राजधानी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कॉमन सेंस की रचना किसने की? तभी 9th का जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉमन सेंस की रचना जो है वो टॉमस पेन ने, सेंस पेन याद रखिएगा, सेन पेन, तो टॉमस पेन कॉमन सेंस की रचना की थी। अगला देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ जो जिस वर्ग ने निभाई थी उसमें है सैनिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग। तो यहाँ पर जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो पूंजीपति वर्ग ने, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? जब मूल लग जाए ऐसे पूछे, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है मूल निवासी, तो इटली का शहर है जेनेवा, वहीं का ये मूल निवासी था, इटली का जेनेवा है। ठीक है, अगला देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किस देश की विजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। अगर आप इसको जोड़िएगा तो आपको 7 वर्ष होगा, इसी वजह से इस युद्ध को सप्तवर्षीय यानी 7 वर्ष का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें विजय पूछ रहा है, यानी जीत किसकी हुई थी? तो जीत किसकी हुई थी? इंग्लैंड की, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही है। फिलाडेल्फिया का प्रथम कांग्रेस कब हुआ? यानी प्रथम कांग्रेस या प्रथम कांग्रेस का मतलब सम्मेलन, प्रथम संगठन कांग्रेस कब हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम मैंने बताया था 1774 ईस्वी में। आप इसका कमेंट करके बताएं कि यह तारीख जो थी ये किस तारीख को हुआ था। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? यहाँ सीधे पूछ रहा है, डेट नहीं पूछा है। तो अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। डेट क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1776। अगला देखते हैं, इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, फिलाडेल्फिया, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट, न्यू हैम्पशायर, ये सब जो 13 कुल जो थे इसमें कब्जा किया था, इसको अपना उपनिवेश बनाया। तो उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? गुलाम। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आपको मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, यानी ब्रिटेन फ्रांस, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था?
इंग्लैंड का यहाँ पर राजा पूछ रहा है, तो इंग्लैंड का राजा कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए में जॉर्ज तृतीय, बी में है आपका जॉर्ज द्वितीय, ऑप्शन सी में है जेम्स प्रथम और ऑप्शन डी में है आपका जेम्स द्वितीय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज तृतीय, यानी ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो किस संधि के द्वारा? पेरिस संधि के द्वारा। पेरिस संधि कब हुआ था? तो 1783, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट जो है ये 1765 में पारित हुआ। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का यहाँ पूछ रहा है, जबकि अमेरिका का कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, और अंग्रेजों का लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? यही कॉर्नवालिस जो भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, यही कॉर्नवालिस। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? कनाडा, जापान, फ्रांस, रूस। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा कनाडा के लिए, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, क्यूबेक एक्ट। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो आयरलैंड को आयरिश फ्री स्टेट कहा गया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो नई दुनिया जब अमेरिका का खोज किया गया, पहले कोलंबस, फिर अमेरिगो वेस्पुसी के द्वारा, उसके बाद उसका अमेरिका के खोज को नई दुनिया का संज्ञा दिया गया, यानी अमेरिका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी शक्ति के बंटवारा का सिद्धांत, ये किसने दिया? तो इसका शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला बात देखते हैं किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ? जब अमेरिका ने विजय प्राप्त कर ली, तो उसी दौरान आयरलैंड ने भी कोशिश किया और आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना हुई, जिसके साथ आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? ठीक है, तो वहाँ पर जो उपनिवेश थे अमेरिका में इंग्लैंड के 13, उसका प्रधान कौन होता था? तो सही आंसर हो जाएगा गवर्नर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो उसका जो सेनापति था, यानी जो लड़ा था जॉर्ज वाशिंगटन, 13 उपनिवेशों का सेनापति बन करके, वही उनका पहला राष्ट्रपति बना। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बना? जॉर्ज वाशिंगटन, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस वर्ष से घटित हुई? तो 1773 ईस्वी में, पहले भी चर्चा हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 में कह रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका पहला युद्ध जो हुआ था आपका 1775 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, क्या तारीख यहाँ पूछ रहा है कि युद्ध जो है किस तारीख को हुआ था? ऐसे 1875 दिख रहा है, तो इसी से पता चल जाएगा कि कौन तारीख को हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, 18 अप्रैल 1775, यानी ऑप्शन जो है ए यहाँ बिल्कुल सही है। 43 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ? तो ये आ गया, पहला युद्ध जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्सिंगटन में, यानी लैक्सिंगटन, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा, यानी आक्रोश पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, किस नीति के कारण? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग और कमेंट करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्र उपनिवेश है ना, अनिवेशवासी, यहाँ उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय, इसको सही कर लीजिएगा, धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे?
तो 45 का सही आंसर हो जाएगा प्यूरिटीन को मानने वाले थे, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, यहाँ डेट के साथ पूछा गया। तो अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आपका स्वतंत्र हुआ। तो ये रहा आज का जो है आपका 46 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का सीरीज चलेगा, आपका पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ें और अपने अच्छे भविष्य की एक कदम बढ़ाएं भविष्य की ओर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।